नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिव प्रकाश द्विवेदी आप सबका अंगिरा भाग्य दर्शनम चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आपने निर्देश दिया था, आदेश दिया था, आपने प्रश्न किया था, आपने मांग किया था, आपका डिमांड था कि मैं आपके गोत्र का वैदिक परंपरा के अंतर्गत, ऋषि परंपरा के अंतर्गत वैदिक परिचय ला के दूं। मैंने अनेकानेक ग्रंथों का अध्ययन किया, अनेकानेक पांडुलिपियों का अनुशीलन किया और जो मुझे प्राप्त हुआ मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि अन्य अन्य पुस्तकों में, कुछ पुस्तकों में तो भिन्नता रही है, कुछ में मतभेद रहा है, लेकिन अनेकानेक पुस्तकों का एक मत रहा है। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो मैं आत्ममंथन करके, जो निचोड़ निकाल के, सार निकाल के आप सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, यह आपके जीवन को सारगर्भित करने वाला होगा। आपके द्वारा आयोजित पूजा कर्म का, दैनिक कर्म का, यज्ञ कर्म का पूर्ण फल प्राप्त करने वाला होगा। इसी आशा के साथ मैं आपके गोत्र का वैदिक परिचय बताने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं कौशिक गोत्र का वैदिक परिचय। तो कौशिक गोत्र वालों के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। आप बड़भागी हैं कि आपका यह वंश परंपरा बना हुआ है, वंश का वैदिक परिचय बना हुआ है, गोत्र का वैदिक परिचय बना हुआ है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको यह प्राप्त हो पा रहा है। साथियों, किसी भी गोत्र के लिए 10 मुख्य बातें, 10 बिंदु अनिवार्य होता है, जिसमें गोत्र, प्रवर, वेद, उपवेद, शाखा, सूत्र, शिखा, पाद, कुल देवता और कुल देवी, ये 10 बातें जानना अनिवार्य होता है। जिन्हें 10 बातों का ज्ञान नहीं होता है, मानकर चलिए कि उनके द्वारा किया गया सारे कर्म अपूर्ण होते हैं और निष्फल को प्राप्त हो जाते हैं। आपको यदि पूर्णता चाहिए, आपको अपने कुल में पूजा पाठ का पूरा लाभ चाहिए। बहुत लोग बताते हैं कि मैंने पितृ पूजा किया, मैंने पितृ की शांति कराई, मैंने काल सर्पयोग का पूजन किया, फलाग्रह की शांति कराया, बड़ा बड़ा अनुष्ठान कराया, मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण होता है कि आपको सही जानकारी नहीं होती है। जब किसी पत्र पर गलत पता लिख के आप भेज देंगे तो आपके वांछित जगह पे वो नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि आपने पता गलत लिखा हुआ है। तो सोचिए, आप अपने गोत्र का, अपने प्रवर का, अपने सूत्र का, अपने पाद का, अपने शिखा का, अपनी शाखा का, अपने कुल देवी कुल देवता का गलत भाव बता दिया, गलत नाम बता दिया, गलत परिचय बता दिया और उसके माध्यम से आपके पुरोहित जी के द्वारा किया गया, किसी योग्य पंडित जी के द्वारा किया गया, कितना महान पंडित का है ना हो, कितना कितना ज्ञानी आचार्य क्यों ना हो, कितने आप बड़े से बड़े आचार्य के आचरित में अनुष्ठान पूजा करवा लीजिए, लेकिन यदि आपका गोत्र, शिखा, प्रवर सब झूठा होगा, गलत होगा, आपको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, आपका सब कार्य निष्फल हो जाएगा। तो चलो मित्रों, हम लोग कौशिक गोत्र के विषय पर चर्चा करते हैं। कौशिक गोत्र वालों का स्वागत है। कौशिक गोत्र वालों का त्रिप्रवर होता है, विश्वामित्र, अगमर्षण और कौशिक। ठीक है, आपका वेद यजुर्वेद होता है, उपवेद धनुर्वेद होता है, आपका शाखा माध्यान्हिनी होता है, आपका सूत्र कात्यायन होता है, आपका शिखा दक्षिण दाहिना होता है, आपका पाद दक्षिण दाहिना होता है। आपके कुल देवता भगवान शिव होते हैं और आपकी कुल देवी रत्ना जी होती हैं। फिर से सुनिएगा, कौशिक गोत्र वालों, कौशिक गोत्र वालों का त्रिप्रवर होता है, विश्वामित्र, अगमर्षण और कौशिक। आपका वेद यजुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद, आपका शाखा मध्यान्हिनी, आपका सूत्र कात्यायन और आपका सूत्र कात्यायन, आपका शिखा दक्षिण दाहिना, आपका पाद दक्षिण दाहिना। आपके कुल देवता भगवान शिव हैं और आपकी कुल देवी माता रत्ना हैं। उम्मीद करता हूं कि यह आपको अच्छा लगा होगा, यह आपके जीवन को सारगर्भित करने वाला होगा, यह आपके जीवन को एक मार्ग प्रशस्त करेगा, आपके भविष्य में होने वाले पूजा पाठ में पूर्णता फल प्राप्त कराएगा, पूर्ण फल की प्राप्ति कराएगा। आपके द्वारा आयोजित संपूर्ण कर्मकांड को यह लाभ में परिवर्तित कर देगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।